हटे हटे। चल जा, अरे जा। हमारा काम हो गया। हे खाटू श्याम जी, मेरी पक्की वाली सहेली की शादी सामूहिक विवाह में ना हो, क्योंकि वो अभी नाबालिग है। आने वाले सामूहिक विवाह में बुलबुल का ब्याह होने से कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं। मैंने दिव्या की शादी रोकने के लिए थानेदार साहब से बात करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। कृपा करके उसकी शादी ना होने देना इस सामूहिक विवाह में। दृष्टि जी और थानेदार साहब का ब्याह जोरों शोरों से हो। बाबा साहब माँ से प्यार से बात करने लगे, उनको गेल सप्पी मतलब पागल कहकर ना बुलाए। लाडो, थारे सपनों की पोटली में थारा नंबर कब आएगा? मारा नंबर तो खाटू श्याम जी के सामने सबसे पहले तू लगाती है ना मारी गढ़ की ढेली। चल कहीं तो पहले नंबर पे हूँ। जो इंसानियत में और अच्छाई में सबसे आगे होता है ना, अगर पढ़ाई में थोड़ा पीछे भी रह जाए तो कोई बात नहीं। ये बात हमारी टीचर के सामने मत बोल देना। माँ कल हमारा रिजल्ट है। बुलबुल रजावत, आइए आइए। शाबाश बुलबुल जी। अरे 2 साल से एक ही क्लास में पढ़ रही हो। तुम्हारे साथ नर्सरी में पढ़ने वाली लड़कियां आज बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही हैं। और तुम्हें देखो, ये 2 चोटी करके स्कूल यूनिफॉर्म में यही 12वीं क्लास में पढ़ रही हो। दिव्या कहाँ रह गई? रिजल्ट वाले दिन तो प्यूण भाई साहब से भी पहले आ जाती है। ये देखो, 100 में से 36 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 20 नंबर तो तुम्हें स्कूल फ्री फंड में दे देता है। अरे 16 नंबर के लिए भी मेहनत नहीं कर सकती हो क्या? 2-2 ग्रेस मार्क्स दिए हैं। पकड़ो, ये देख, तेरी सहेली दिव्या को इस बार भी फर्स्ट आई है वो। अरे सीख कुछ इससे। प्रीति दिव्या कहाँ है? आज नहीं आई मिस, लेकिन मैंने उसे तालाब की तरफ जाते हुए देखा था। सुबह सुबह दिव्या तालाब पे क्या करने गई है? मिस हमारे को टॉयलेट जाना है, मिस जाऊं? जाना तो मुझे भी अमेरिका है, पर बैठे है ना तुझे यहाँ पास कराने के लिए। चल बैठ के पढ़ाई कर। सॉरी मिस, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि दिव्या कल बहुत उदास थी। पता नहीं वो अकेले तालाब पे कौन से गोते खाने गई है। दिव्या! मैंने खाटू श्याम जी, मैंने तैरना भी नहीं आता, मैं कैसे बचाऊं दिव्या को? रुक, मैं आ रही हूँ। 500 ग्राम के बादाम पिस्ते। थे दृष्टि के शगन के सामान के साथ क्या कर रहे हो? कहीं इसे भी तो जुए में। गेल सप्पी, अरे थारे को नहीं पता, जुआ नहीं कहवे हैं उसे, रजवाड़ों का खेल कहवे हैं, जो थारे जैसे गरीब की औकात के बहुत ऊपर है। हाँ, और अपने इन्हीं शौकों को पूरा करने के लिए जो आपने मंगल भाई साहब से इतना कर्जा ले रखा है, उसका काम। अरे कैसे चुकाओगे इतना पैसा?
दो छोरियां हैं हमारी, उनकी शादी, अंबर के आगे की पढ़ाई। छोरियों के ब्याह की चिंता ना कर तू। दृष्टि का हो रहा है, बुलबुल का भी इंतजाम हो गया है। छोरियों का बोझ उतर गया है हमारे सर से और कर्जे का भी उतर रहा है। ये ले पढ़। मैं मंगल चौहान अपने पूरे होशो हवास में ऐलान करता हूँ कि मैं देवेंद्र राजावत को सभी प्रकार के आर्थिक ऋण से मुक्त करता हूँ। 12 जनवरी 2024 दिनांक के पश्चात देवेंद्र राजावत के ऊपर मेरा कोई भी शेष बकाया नहीं है। ये क्या है? फर्क थारी गरीब सोच और मारी रजवाड़ी सोच का। रजवाड़ों को लिया हुआ कर्जा माफ कराने के लिए उधार चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। 18 तारीख को तो सामूहिक विवाह है, तो क्या ये फिर से बुलबुल की शादी का सोच रहे हैं? ये बुलबुल के जीवन का सवाल है, आज मैं चुप ना रह सकती, मारे को कुछ करना होगा। बावरी हो गई थी क्या तू दिव्या? पढ़ाई का तो कुछ ना भूलती, फिर ये कैसे भूल गई कि खाटू श्याम जी ने ये जो जीवन दिया है इसका मोल कितना ज्यादा है? और क्या रास्ता बचा था हमारे सामने? अच्छा तुम्हारे को एक बात बता, मैं 19 की हूँ ना? हूँ कि नहीं? मैं 19 की हूँ ना, फिर भी तो मैं जाती हूँ ना 16 साल की लड़कियों के साथ पढ़ने स्कूल में। पर मैं जाती हूँ कैसे खुदकुशी करने? नहीं ना। तू कर लो 16 में शादी। बुलबुल तू भी थानेदार साहब से हमारे लिए बात नहीं कर सकती अब, क्योंकि तू जानती है ना हमारे बाबा साहब ने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो थारे बाबा साहब की सच्चाई थानेदार साहब के परिवार को बता देंगे। पढ़ाई में मैं पैदल हूँ, पर दिमाग से अव्वल हूँ, वरना अपना चटोरा अचार का बिजनेस कैसे चलाती? अब देख कैसे दौड़ाती हूँ मैं अपने इस धबूरे दिमाग को। और सुन, 16 की उम्र में अगर शादी करना जुर्म है ना, तो खुदकुशी करना तो किसी भी उम्र में जुर्म है, समझी? चल अब थारे को कराती हूँ मैं बुलबुल वाली पढ़ाई। चल। ना, सवाल तुम्हारे को करना है। क्या बोले तू? हाँ, सवाल तुम्हारे को करना है, क्योंकि हमारी बुलबुल जिंदगी में और पढ़ाई में आज तक पीछे रही आपकी वजह से। क्योंकि जब बच्ची को तीसरी में होना था तो उसे 5वीं कक्षा का क्या ही समझ आएगा। आपने उसकी उम्र 3 साल की जगह 5 साल लिखवाई अपने फायदे के लिए, उसका नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर। और वो 17 साल की बच्ची अपने फेल होने का दोष हंसकर खुद को देती है। और अगर अब उसकी जिंदगी को भी आपने जुए का खेल बना दिया तो मैं सवाल करूंगी। दृष्टि, कल तुम्हें मेरी नजर लग जाती। कल तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही थी, ऐसे तुम्हारी बहन ने गुस्सा दिला दिया था। ऐसी हरकतें रही ना उसकी तो किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, और फिर ना तुम कुछ कर पाओगी ना तुम्हारा परिवार, और मुझे तो भूल ही जाओ। देखो बुलबुल है तुम्हारी छोटी बहन है ना, और तुम उसके सामने ऐसे अपना मिस्टर आईपीएस वाला एटीट्यूड लेकर जाओगे तो डर ही जाएगी ना। छोड़ो ना फिर। ओके फाइन, ओनली फॉर यू। लेकिन ये आखिरी बार है जब उसकी गलती माफ हुई है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर दृष्टि तो तुम हारे को पकड़ लेना। देख लो,
निशो, कमिटमेंट कर रही हो? पलटने नहीं देगा वीर प्रताप सिंह। दृष्टि, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। लगता है बहुत बड़ी बात है, तभी तो विधायक जी थाने आई है। कोई आइए भवानी जी। खुश रहो। मेरा ड्राइंग रूम नहीं है, मेरा थाना है। जरा औकात में। इस देश के ईमानदार और शरीफ लोगों के लिए रखी गई है ये कुर्सी, यहाँ बैठने के लिए। तेरे जैसे नाबालिग लड़कियों का धंधा करने वाले जानवर के लिए नहीं। और आप अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रही हैं। जैसे क्रिमिनल को यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाना चाहती हैं आप। नाजायज फायदा हम अपनी कुर्सी का उठा रहे हैं या तुम अपनी वर्दी का? तेरे जैसे थानेदारों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मेडल पाने के लिए मासूमों को धर लेते हैं, जैसे इस रतन को फंसा दिया। हाँ, तू इस वर्दी के लायक ना है। मुझे मेरी वर्दी और अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा है, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी एसीपी वीर, हमारे पास रतन चौहान के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अरे डीआईजी साहब, जो खुद स्टूडेंट हो, वो धंधा क्या करेगा? गलत टाइम पर गलत जगह पर था। आपके एसीपी ने फंसाया और अंदर कर दिया ताकि केस खत्म हो और अजमेर पुलिस का नाम साफ। सर, ये झूठ बोल रही हैं। क्या सबूत है आपके पास, और आप कैसे कह सकती हैं ये? क्या सबूत है तेरे पास?